दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके 50वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और उनकी सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। गोरखपुर से 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके महंत योगी आदित्यनाथ को वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से भारतीय राजनीति में योगी ने तेजी से अपनी पहचान स्थापित की है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी ने फिर से सत्ता में शानदार वापसी की। अपने अब तक के शासन में योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त प्रशासक की छवि विकसित की है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने राज्य की जनता के लिए लोक हितकारी शासन सुनिश्चित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की मैं कामना करता हूं। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर किया जोरदार प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया बोले, गूंगी बहरी हो गई सरकार, घटिया राजनीति कर रही बीजेपी। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अब बीजेपी सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। बीजेपी इस मामले पर राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कश्मीरी अपने घरों पर ताला लगाकर जम्मू के कैंप पंजाब और दिल्ली आ रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को कहें कि आप पर हो रहे अत्याचार की टीस हम समझ रहे हैं और हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही इस गूंगी बहरी सरकार को संदेश दें कि अगर कश्मीर के हालात को नहीं संभाला तो आप खुद को और कुर्सियों को नहीं संभाल पाओगे। आपको बता दें कि वहीं संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर पंडितों पर अपने ही देश में जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। नए कश्मीर का तो पता नहीं, लेकिन अब नब्बे वाला कश्मीर बन गया है। अपने देश में ही कश्मीरी पंडितों को बेगाना कर दिया गया है। अपनी सुरक्षा के लिए जब वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है। उन्हें अपनी कॉलोनी में ही जेल की तरह बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को शर्म नहीं आती। 45 सालों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ऊपर चला गया है। हंगर इंडेक्स में भारत 103 पर है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी पर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले, मीटिंग नहीं, हमें एक्शन चाहिए। यह आपको बता दें कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीटिंग नहीं, हमें एक्शन चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की मांगें पूरी की जाएं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कश्मीर को लेकर सरकार के पास में कोई भी योजना नहीं है। हमें इस मुद्दे को लेकर मीटिंग नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और 1990 के दशक में जो हुआ था वही अब दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है तथा इस मामले पर कई बैठकें की गई हैं और अब हर कोई कश्मीर को लेकर कार्य योजना के बारे में जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में हस्ताक्षरित वे प्रतिज्ञा पत्र रद्द किए जाएं जिनमें कहा गया है कि वे कश्मीर के बाहर काम नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी मांग की है कि कश्मीरी पंडितों की मांगें तुरंत पूरी की जाएं। अगली बड़ी खबर, फिर से कोरोना बरपा रहा कहर। महाराष्ट्र और केरल में डरा रहे मामले। नोएडा में 30 जून तक धारा 144 लागू। यह आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना केसों का पिछले 4 दिनों का रिकॉर्ड टूटा है। केरल में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। उधर नोएडा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए धारा 144 30 जून तक बढ़ा दी
रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर की थी। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अब खतरे की घंटी बजा दी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर से कोरोना के 4,270 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान वायरस की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी खबर, इस बार भी गुजरात में चलेगा मोदी मैजिक। रिकॉर्ड जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी 2017 की तरह कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये माना जाता है कि 2017 विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद बीजेपी की वहां फिर से सरकार नहीं बनी होती। इसलिए इस बार बीजेपी आला कमान 2017 की तरह कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और चुनाव से कई महीने पहले ही बीजेपी आला कमान ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकें कर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। गुजरात की धरती पर जाकर रैली, कार्यक्रम और रोड शो कर रहे हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बारीकी से बारीक मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद ही फैसला कर रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को और अपनी दोनों सरकारों की उपलब्धियों को पूरे तरीके से भुनाने के लिए इस बार विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तैयार कर लिया है। और बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरे तरीके से बंद करने पर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को दी सख्त हिदायत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने और स्वच्छ हरित उद्देश्य के साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए कहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी बयान में केंद्रीय आवास और शहरी के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को देश को एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए अलग अलग गतिविधियों करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 4,704 में से 2,591 शहरी निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि बाकी बचे 2,113 निकाय भी 30 जून तक इसे प्रतिबंधित कर दें। आपको बता दें कि सरकार की एडवाइजरी के अनुसार 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में पूरे तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस की बाड़ाबंदी में अब तक 122 में से 98 विधायक ही पहुंचे उदयपुर। ये आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए चल रहे दंगल में कांग्रेस की ओर से की जा रही अपने और निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी में अब तक कुल 98 विधायक ही उदयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के खुद के कुल 108 विधायक हैं, जबकि 13 निर्दलीय और 1 विधायक आरएलडी का है। कांग्रेस इन सभी 122 विधायकों को अपने बाड़ेबंदी में लाना चाहती है, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री उदयलाल अंजना समेत निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा रविवार को उदयपुर जा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने ऐसी चाल चली है कि विधायकों को एकजुट करने में कांग्रेस को नानी याद आ गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस को 122 विधायकों को एकजुट करना था, लेकिन 122 विधायकों में से अब तक 98 ही उदयपुर पहुंचे हैं। और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले छोटे दलों पर डाला जा रहा दबाव। ये आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि चुनाव के लिए बीजेपी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। विश्वास जताते हुए कि महाराष्ट्र में शिवसेना राकापा कांग्रेस गठबंधन अभी भी 6 में से 4 सीटें जीतेगा। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह पूरे तरीके से निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर निर्भर है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हमें इस बारे में सारी जानकारी मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि एमबीए भी चुनाव लड़ रही है, चुनाव को गंभीरता से लें, हमारे पास में केवल ईडी नहीं है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए।
चाहिए, इसके बजाय इसे सामाजिक कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एमबीए आराम से सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले जांच एजेंसियों के सामने हम कर देंगे आत्मसमर्पण, भाजपा को है ये गलतफहमी। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह गलतफहमी है कि जांच एजेंसियों के सामने उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन इस तरीके की रणनीति से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही है। शरद पवार ने कहा कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि राजनीतिक विरोधी आत्मसमर्पण कर देंगे। याद रखें, मुझे ईडी का नोटिस मिला था, मैंने अगली सुबह ईडी के कार्यालय जाने का फैसला किया, उनके अधिकारी मेरे पास आ गए और मुझसे वहां नहीं जाने का अनुरोध किया। शरद पवार ने कहा कि अगर हम दृढ़ और सच्चे हैं तो दमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, केमिकल फ्री होंगे खेत, नमामि गंगे को मिलेगी नई ताकत। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर है। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खातों में से आता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांव में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे, इसमें हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, साथ ही नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। और बड़ी खबर, हीट वेव का कहर बरकरार, बढ़ेगा तापमान, देश के 40 शहरों और कस्बों में पारा 44 के पार। ये आपको बता दें कि कुछ दिनों तक राहत के बाद देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्से फिर से लू की चपेट में आ गए हैं तथा कई कस्बों और शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, विदर्भ, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की आशंका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के